हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की थी कुछ कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ और देखेंगे कंडक्टर से रिलेटेड। हम दो एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे। एक एप्लीकेशन जो अपना होगा वो स्फेरिकल कंडक्टर पे बेस्ड होगा और एक अपना होगा प्लेट्स पे बेस्ड। दोनों को दोनों क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। तो पहला जो है अपना प्रेशर ऑन अ चार्ज्ड कंडक्टर। जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं या उसकी सरफेस को हम चार्ज देंगे तो चार्ज तो पहली बात तो सरफेस पे ही रहेगा, और उससे क्या होता है, उसकी सरफेस पे एक प्रेशर जनरेट होता है। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि ये आपका स्फेयर हो गया, और स्फेयर पे अगर मान लो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब जो सरफेस होती है ये प्रेशर में होती है, अंडर प्रेशर होती है। इस पर प्रेशर होता है किस तरफ, बाहर की तरफ एक प्रेशर होता है। हमें वही प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो छोटा सा डेरिवेशन है इसका, ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, हल्का सा डेरिवेशन है। कैसा डेरिवेशन है भाई, तो इसके लिए हम देखते हैं कि भाई प्रेशर पूरे पे निकालना है हमें, लेकिन इसके लिए हम एक यहाँ पर एक एलिमेंट चूज़ करते हैं। सपोज़ हमने एक एलिमेंट चूज़ करा, ये वाला एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, और इसको थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ दिखा रहा हूँ। यहाँ वाला जो एलिमेंट था उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, और इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो एरिया होगा वो इस तरफ होगा। सपोज़ इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, आपका DE वेक्टर है, और इस पर भी तो चार्ज होगा, बिल्कुल होगा। ये जो सेक्शन मैंने कट किया है वो इस स्फेयर से ही कट किया है। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस इसकी R है, और चार्ज कितना है इस पर, Q चार्ज है, या फिर सिग्मा चार्ज इसकी डेंसिटी है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है हमें वो चेक करना है, क्योंकि अगर इस पर फोर्स हमें मिल गया तो वहीं से हम प्रेशर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे प्रेशर, तो हमें निकालना है प्रेशर। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय दिस एरिया, हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर ऑन दिस एलिमेंट। और एक एलिमेंट पे कितना प्रेशर है उतना प्रेशर ही हर जगह होगा, ठीक है। प्रेशर तो हर जगह क्या होता है, हर जगह क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। प्रेशर हर जगह सेम मिलेगा। तो हमें इस पर प्रेशर निकालना है। इस पर प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पर फोर्स निकालेंगे। तो इस पर फोर्स कौन लगा रहा होगा, तो इस पर फोर्स लगा रहा है जो रेस्ट पार्ट जो बचा है वो इस पर फोर्स लगा रहा है। अब देखिए ये जो एलिमेंट है ना वो बाहर नहीं है, ये वाला एलिमेंट, हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। बस दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको आगे दिखाया, ठीक है। ये एलिमेंट यहीं पर है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। इस पर फोर्स कौन लगाता है, तो बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो लगाता है, या फिर हम यूँ कहें कि बाकी जो रेस्ट पार्ट है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पर फोर्स लगा रहा है। अब इस पर कितना चार्ज होगा भाई, तो इस पर चार्ज है सपोज DQ। कितना चार्ज है इस पर, DQ चार्ज है। अब चार्ज डेंसिटी सब जगह क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इस पर चार्ज डेंसिटी भी कितनी होगी, सिग्मा होगी। तो DQ कितना होगा, तो DQ हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द एलिमेंट। ये उस पर चार्ज हो गया। अब हम बात करेंगे कि इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है हमें वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम दो पॉइंट एज्यूम करेंगे। एक पॉइंट ये जो एलिमेंट यहाँ पर है ना, इसको दिखाया मैंने यहाँ पर है, इस एलिमेंट के एक तो जस्ट अंदर की तरफ एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया है P, और एक जस्ट इसके बाहर। सपोज यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसिडर करा, कौन सा, Q। मैंने दो पॉइंट कंसिडर करे, पॉइंट P एंड Q। Q चार्ज है अगर, तो इसको हम B ले लेते हैं, इसको हम A लिख देते हैं। तो दो पॉइंट मैंने कंसिडर करे। एक पॉइंट मैंने जैसे ऐसे, A आपका अंदर की तरफ और B आपका बाहर की तरफ, ठीक है। शो करने के लिए मैंने थोड़ा इसको बाहर की तरफ दिखा दिया ताकि आपको फीलिंग अच्छे से आ जाए कि फोर्स उस पर क्यों लग रहा है। अब हम क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन है, सेंटर वाली जो लाइन यहाँ से पास हो रही है, A पॉइंट पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। हम बोलेंगे A पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो उसको मैं सपोज करता हूँ क्या है ये आपका E1 क्या है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू रेस्ट स्फेयर, ठीक है। रेस्ट स्फेयर जो है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे E1 है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और होगा E2। वो किसकी वजह से, वो इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर A पॉइंट पर मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्ट का जो कि उस डायरेक्शन में होगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस एलिमेंट की वजह से जो इस तरफ होगा। और B पॉइंट पर भी हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, ड्यू टू दिस चार्ज, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ ही होगी। क्या लिख देंगे इसको, E1। और
इस पॉइंट पर या इसके इस तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, उधर ही होगा। तो E2 भी किधर होगा, यहाँ पर इधर होगा। ठीक है, हमने देखिए 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट अंदर की तरफ, एक पॉइंट बाहर की तरफ। सपोज E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रेस्ट स्फीयर एंड E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट। अंदर क्या होगा, E1 इस तरफ होगा, E2 इस तरफ होगा। बाहर क्या होगा, बाहर वाला तो दोनों से दूर है, तो दोनों E1 E2 उस तरफ होंगे। अब हमें एक बात का पता है, हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कितना है, 0 होता है। हमें इस बात का पता है क्योंकि कंडक्टर है। अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो देखिए ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। 0 होगा का मतलब क्या E1 और E2 इक्वल होंगे तभी 0 होगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि E1 इज इक्वल टू E2। अब E1 E2 है तो इसको हम जनरली क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। ठीक है, E1 और E2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब बाहर की बात करते हैं, बी पॉइंट पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E1 प्लस E2। सो एट पॉइंट बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, वो है आपका E1 प्लस E2। बट E1 और E2 क्या है, सेम है, E है, तो ये हो जाएगा 2E। ठीक है, तो हमने बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। बी पॉइंट कौन सा है, सरफेस के जस्ट बाहर, और सरफेस के जस्ट फार इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये हमने कंडक्टर के सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो 2E आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। जिनको ये पता नहीं है वो कंडक्टर वाला वीडियो जरूर देखें, तो आपको पता चलेगा कि कंडक्टर के सरफेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। तो यहाँ से E कितना आ गया, E आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। इसका मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अंदर तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, और बाहर दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बस इतनी सी बात आपको देखनी थी। अब हमने क्या निकाला, हमने पहले तो डेरिवेशन किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर एट दिस पॉइंट या एट द सरफेस जस्ट बाहर, इसके बाहर ओनली इस वाले की वजह से, पूरे की वजह से कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। लेकिन इस पार्ट, रेस्ट पार्ट की वजह से कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अब बात करेंगे फोर्स ऑन द एलिमेंट। तो फोर्स ऑन द एलिमेंट कितना होगा भाई, तो फोर्स ऑन द एलिमेंट कैसे निकालेंगे फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फीयर इनटू चार्ज ऑफ द एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका E इंटू डी क्यू। ई कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये ई कौन सा ले रहे हैं, इसकी वजह से जो ई है वो ले रहे हैं, इंटू डी क्यू कितना, सिग्मा इंटू डी एस, सिग्मा इंटू डी एस। ये किसके इक्वल है अभी, ये आया उस पर जो फोर्स लग रहा है वो, और एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है, इसलिए हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, डी एफ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस डी एस को इस तरफ ले आओ, तो ये हो गया आपका डी एफ अपॉन डी एस, ये हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डी एफ अपॉन डी एस क्या होता है, डी एफ अपॉन डी एस फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो ये हो गया प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो भी प्रेशर आपका यही आता। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ प्रेशर ऑन अ चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, ये था आपका डेरिवेशन। स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, हटाते हैं इसको। उसके बाद अब हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक की और, 2 मिनट का ही है, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ शॉप बबल। क्या भाई, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज्ड शॉप बबल, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज्ड शॉप बबल। तो 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन आपने पढ़ा था। और सरफेस टेंशन से क्या था कि आपको ये पता चल गया था कि सरफेस टेंशन की वजह से अगर कोई शॉप बबल है उस पर क्या होता है, एक अंदर तरह एक एक्सेस प्रेशर होता है, अंदर क्या होता है, एक्सेस प्रेशर होता है। और उसका काम क्या होता है, पहली बात सरफेस टेंशन का काम क्या होता है, सरफेस टेंशन का काम इतना होता है टू मिनिमाइज द एरिया,
वो एरिया को क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है हमेशा। तो एरिया को वो मिनिमाइज़ करता है। तो सरफेस टेंशन किधर लगता है, सरफेस टेंशन लगता है अंदर की तरफ, वो एरिया को मिनिमाइज़ करता है। लेकिन यहाँ जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, चार्ज कंडक्टर, अभी जो हमने जो डेरिवेशन किया है वो किस किस के लिए है, चार्ज कंडक्टर के लिए है, या फिर होलो स्फीयर के लिए भी वो कंसेप्ट पूरा का पूरा वैलिड है, होलो कंसेप्ट के लिए। तो ये होलो ही होता है तो इस पर वैलिड होगा ये, ठीक है। ऐसा स्फीयर जिसकी सरफेस क्या, जिसके वो अंदर से क्या हो, होलो हो, या फिर उसका टोटल चार्ज कहाँ पर हो, सरफेस पे हो, ठीक है। तो शॉक बबल है, इसको हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे 11th क्लास वाली, सीधी सीधी बात इतनी सी लिखेंगे हम कि यहाँ पे जो सरफेस टेंशन होता है वो एरिया को मिनिमाइज़ करता है, और वो प्रेशर क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। और चार्जिंग की वजह से इस पर जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। और बैलेंसिंग सिचुएशन में क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है, इतना ही याद रखना है कि यहाँ पर सरफेस टेंशन इज़ बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो और कुछ नहीं लिखना आपको, हेयर इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन सरफेस टेंशन is balanced by इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। बस इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है। और जो प्रेशर एक्सेस प्रेशर जो होता है सरफेस टेंशन की वजह से, उसको आप किसके इक्वेट कर दोगे, आप इक्वेट कर दोगे जो यहाँ से जो आता है चार्ज प्रेशर ऑन अ कंडक्टर, जो अभी हमने डेरिवेशन किया था। तो एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 11th क्लास में हमने पढ़ा था। सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर कितना होता है, वो होता है 4T/R, ठीक है, 4T/R होता है। और यहाँ से प्रेशर कितना आता है, यहाँ से आता है σ²/2ε0। कहाँ पढ़ा था ये, अभी लास्ट थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, वही प्रेशर है। बस ये इक्वल हो जाते हैं। यहाँ से कभी कभार क्या होता है, कुछ आपको चीज़ें मिल जाती हैं और कुछ आपको निकालना होता है, ठीक है। जैसे रेडियस आपको मिल जाएगी बबल की, आपको सरफेस टेंशन मिल जाएगा, और आपको क्या पूछ लेगा, सिग्मा आपसे पूछ लिया जा सकता है। या हो सकता है सिग्मा नहीं, आपसे चार्ज भी पूछ सकते हैं, क्योंकि रेडियस तो ऑलरेडी गिवन है। तो सिग्मा अगर आप यहाँ से निकाल लो, फिर आप चार्ज भी निकाल सकते हो। बस ये छोटा सा कंसेप्ट था बैलेंसिंग ऑफ शॉक बबल का। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक कन्फ्यूजन की, जो बच्चों में ज़्यादातर होता है, प्लेट्स और शीट में क्या डिफरेंस होता है। प्लेट्स और शीट में क्या डिफरेंस होता है। तो शीट को हम बनाते हैं एक लाइन से ऐसे, ये होती है आपकी शीट और ये होती है प्लेट, ठीक है। प्लेट के दोनों तरफ सरफेस होती है, ये होगी आपकी शीट, मतलब इसकी कुछ थिकनेस भी होती है प्लेट की, ठीक है। कंडक्टिंग शीट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंडक्टिंग शीट है, तो अगर इसको चार्ज भी देंगे तो चार्ज हमेशा क्या होगा, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको अगर सपोज इस पर चार्ज क्यू है, या चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब यहाँ पर इस सरफेस पे और इस सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो हमने एक डेरिवेशन किया था और हमने बात करी थी कि किसी भी डिस्टेंस पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, σ/2ε0 होता है। और इसकी वजह से यहाँ पे कितना होता है, σ/ε0 होता है। कितना होता है, σ/ε0 यहाँ पर। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो एक बात को यहाँ पे समझिए, ऐसा यहाँ इसलिए हो रहा है कि आप इससे भी आप ये देख सकते हो, ये अभी मैं इसको करा रहा हूँ आपको सिग्मा से, अब थोड़ी देर बाद मैं कराऊंगा इसको चार्ज से भी, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर क्या दो आपके क्या बन रही है, यहाँ पे शीट बन रही है इस प्लेट के अंदर। एक इस तरफ वाली भी किसका काम कर रही है, एक शीट का काम कर रही है। इस तरफ वाली भी क्या कर रही है, एक शीट का काम कर रही है। तो अगर इस शीट से देखो यहाँ पे कितना फील्ड होगा, आप बोलोगे σ/2ε0। इस वाली शीट से कितना होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस σ/2ε0। तो टोटल कितना होगा, σ/ε0। ये तो था सिग्मा से समझने का कंसेप्ट। अब बात करते हैं चार्ज का कंसेप्ट। चार्ज में क्या होगा, तो अगर मान लो इसका एरिया यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस पर चार्ज मान लो हमने कितना दिया, क्यू दिया, इस पर भी हमने चार्ज कितना दिया, क्यू दिया। यहाँ क्या होता है, यहाँ ये जो चार्ज क्यू है वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर Q/2 इस तरफ आएगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Q/2 यहाँ आएगा और यहाँ भी Q/2 क्या आएगा, इस तरफ आएगा। ऐसा क्यों होता है, वो
ये समझने के बाद में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। अभी थोड़ी देर में हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं, ऐसा क्यों होता है, इस तरफ Q/2 इस तरफ Q/2 क्यों आता है। अब देखिए आ तो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, एक तो इसकी वजह से होगा, इस प्लेट की वजह से, कितना इस शीट की वजह से, और एक इस शीट की वजह से होगा, तो कितना होगा यहाँ पर। तो हमें तो पता होता है कि सिग्मा अपॉन कितना होता है, एक इसकी वजह से देख लो यहाँ पे इस पे चार्ज Q है, एरिया A है, तो यहाँ पे सिग्मा कितना हो गया Q/A, और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, यहाँ का फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रखूँ, सिग्मा कितना है वहाँ पे Q/A, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका Q/2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। यहाँ अगर बात करें चार्ज अगर सेम है तो यहाँ पर कितना होता है भाई, Q चार्ज की वजह से कितना होता है Q/2 एप्सिलॉन नॉट A, तो यहाँ पर इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा, तो इसकी वजह से कितना होगा, तो सरफेस यहाँ पर सिग्मा कितना, यहाँ का सिग्मा है आपका Q/2, ये तो हो गया चार्ज अपॉन एरिया, तो यहाँ सिग्मा क्या हो गया, कम हो गया, Q/2A हो गया, क्योंकि जो Q चार्ज था वो इधर भी आधा आ गया, आधा इधर भी आ गया, यहाँ सिग्मा क्या हो गया, कम हो गया, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ का सिग्मा कितना है, यहाँ का सिग्मा है ये वाला, तो सिग्मा की जगह मैं रख दूंगा Q/2A, तो ये हो जाएगा Q/4A, और इतना ही आएगा इस प्लेट की, इस शीट की वजह से, इधर वाली शीट की वजह से, तो इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ गया, ये आ गया। तो क्या दोनों का सेम आया, बिल्कुल सेम आया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्लेट है, अगर कोई प्लेट को हम चार्ज Q दें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q/2 सिग्मा A होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट A होगा। अगर कोई यहाँ बात करें हम इसकी शीट की, शीट के पास अगर चार्ज Q है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट A होगा। इस बात का ध्यान रखना। देखिए आपको कन्फ्यूजन इसमें ही होता है। कहाँ कन्फ्यूजन होता है, एक तो मैंने डब्बा बनाया ये, और एक मैं बॉक्स बना रहा हूँ ऊपर, इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप अगर कोई मॉड्यूल वगैरह अगर आप सोल्व करते हो तो वहाँ पे आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो ये डायग्राम बना लेना। ऐसा अगर आपको बोला जाए दिस इज़ अ कंडक्टिंग शीट, दिस इज़ अ कंडक्टिंग शीट, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है इसकी सरफेस पे, ये आपकी सॉरी ये प्लेट है और ये क्या है, शीट है, इस पर भी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। सो दिस इज़ शीट एंड दिस इज़ प्लेट, ठीक है। उल्टा पुल्टा अगर नाम बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये प्लेट है और ये क्या है, शीट है। ये क्या है आपकी, ये प्लेट है और ये क्या है, शीट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये सिग्मा है तो इस सिग्मा की वजह से होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ मैं सिग्मा बोल रहा हूँ तो यहाँ भी सिग्मा होगा, यहाँ भी सिग्मा होगा, तो इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ जो Q की अगर हम बात करते हैं तो Q यहाँ पे Q/2 और Q/2 हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ आएगी, लेकिन यहाँ पर ये डबल दिख रहा है आपको। इस बात का आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इनमें कभी कंफ्यूज मत होना। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बस लास्ट, when a conducting sheet, conducting plate, when a conducting plate is charged, है ना, और when charge is given to a conducting plate, the charge is distributed equally on both sides। दोनों साइड्स पे चार्ज क्या हो जाता है, सेम होता है। इसका मतलब बस इतना सा ही है कि अगर मान लो इसको मैंने चार्ज दे रहा हूँ, कितना Q चार्ज हमने दिया, सपोज यहाँ पर चार्ज कितना आया Q1 और यहाँ पर चार्ज कितना आया आपका
Q2, कितना है चार्ज यहाँ पे Q1 और यहाँ पर चार्ज कितना Q2। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड Q1 प्लस Q2 कितना Q, दोनों हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, Q1 प्लस Q2 तो Q होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट Q1 इक्वल टू Q2 आपको प्रूफ करना है। वो कैसे प्रूफ होगा, उसके लिए कुछ करना ही नहीं है। ये कंडक्टर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0 होगा। यहाँ पे किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो शीट है यहाँ पर, मतलब एक प्लेट के अंदर 2 शीट होती हैं, एक शीट यहाँ पर, एक शीट यहाँ पर। तो इस शीट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, कितना होगा, लेट दिस इज E1। इस Q2 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर, इस तरफ, लेट दिस इज E2। बट आपको पता है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, E1 इक्वल्स टू E2। E1 E2 इक्वल कब होंगे, जब आपका Q1 होगा Q2 के इक्वल। ठीक है, तो Q1 Q2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, और Q1 Q2 इक्वल है तो हमें पता है Q1 प्लस Q2 कितना है भाई, Q है, और ये दोनों क्या हैं इक्वल। इसका मतलब Q1 भी आपका Q/2 और Q2 भी आपका Q/2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। इसको मान लो मैं 4 कूलाम चार्ज दूँ तो 2 कूलाम इधर आएगा, 2 कूलाम इधर आएगा, बस ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर क्या हो जब मोर देन 1 प्लेट्स आपको दे रखी हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में बहुत सारे मिलेंगे। अगर आप कोचिंग की मॉड्यूल अगर आप सोल्व करोगे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और प्रॉब्लम भी करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है, तो 1 नंबर ऑफ चार्ज्ड प्लेट्स आर placed parallel to one another, charge on two outermost faces, charges on two outermost faces are equal and the facing sides, ठीक है, and the facing sides have equal and opposite charges। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लोगे तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स क्या है कंसेप्ट इसका, कभी कभी क्या है वीडियो में थोड़ी सी वो आ जाती है, फ्लिकरिंग आ जाती है, तो देखते हैं अभी जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है कैमरे का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन अभी तक जब तक आपका लॉकडाउन चल रहा है तो मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा। तो जल्दी मैं कैमरा लेके आऊँगा, आप उसकी टेंशन मत लो, और हाई क्वालिटी के वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। अभी जैसे भी वीडियोज़ आ रहे हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, आई होप आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा। तो देखिए ये कंसेप्ट भी मैंने लिखा है, अब इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। तो क्या है भाई कंसेप्ट, क्या है कंसेप्ट, ये होता है कि पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं इसका आपको प्रूफ बताता हूँ। एग्जांपल ये है कि अगर मान लो इस पर हमने चार्ज दिया, 3 प्लेट हमने लिख दी, 3 प्लेट हमने लिखी, क्वेश्चन आ गया कि इस पर चार्ज Q है, इस पर -2Q चार्ज और इस पर 2Q चार्ज है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अब ये जो Q है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये -2Q डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पर, और 2Q भी इसके इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ये अकेली प्लेट होती तो क्या होता, Q/2 इधर, Q/2 इधर। अगर ये अकेली होती तो -Q इधर, -Q इधर। ये अगर अकेली होती तो Q इधर, Q इधर, लेकिन अकेली कोई सी भी नहीं है, तो ना तो इधर Q/2 इधर Q/2 आएगा, ना इधर -Q आएगा, ना इधर Q आएगा। तो क्या आएगा, तो उसके लिए आपको मैं सीधा सीधा प्रूफ के साथ ही सब कुछ समझा देता हूँ। क्या करना है, होगा क्या, यहाँ और यहाँ, दीज आर 2 आउटर मोस्ट फेसेस, ये आउटर मोस्ट फेस है, यहाँ पर चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा और विद साइन होगा, दोनों का साइन भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अभी जो मैंने लिखा था वो बता रहा हूँ, उसमें हमने क्या लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कि 2 आउटर मोस्ट सरफेसेस, या आउटर मोस्ट फेसेस दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ और यहाँ चार्ज क्या होगा, सेम होगा। दूसरी बात, जो
फेस कर रहे हैं, जो साइड फेस कर रही हैं, फेस मतलब ये वाली और ये वाली, यहाँ पर चार्ज क्या होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। मतलब यहाँ पर अगर Q तो यहाँ पर माइनस Q, यहाँ पर Q माइनस Q तो यहाँ पर Q, और यहाँ पर जो होगा वो यहाँ वाले के अपोजिट होगा। मतलब यहाँ पर चार्जेस क्या होंगे, अपोजिट होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है। आप राइट टू लेफ्ट कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट एज्यूम करा और वो पॉइंट क्या है, P पॉइंट है। अब देखिए जो Q चार्ज है, तो मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पर चार्ज कितना आया, X आया, क्योंकि टोटल चार्ज तो Q ही है इस पर, वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं, है ना, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मान लो इस Q में से Q चार्ज इधर आया तो इधर कितना आया होगा, तो इधर आया होगा Q माइनस एक्स। तो Q माइनस एक्स इस तरफ और X इस तरफ, ठीक है। इनकी अभी बात नहीं कर रहे, यहाँ भी इधर कुछ होगा, इधर कुछ होगा, यहाँ भी इधर कुछ होगा, इधर कुछ होगा, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन टोटल चार्ज तो -2Q ही होगा, टोटल चार्ज तो 2Q ही होगा। अब आपको देखना है P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो P पर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस आपकी प्लेट की वजह से, इस सीट की वजह से, एक इस शीट की वजह से, और एक इस प्लेट की वजह से, और एक इस प्लेट की वजह से, ठीक है। तो प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, है ना, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लेट वाला आपको होगा, आपको पता होगा आपको कि अगर यहाँ पे प्लेट होती है, इस पे चार्ज अगर हमने Q चार्ज दिया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर यहाँ मैं सिग्मा बताता तो आप बोलते सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब सिग्मा के टर्म में क्या बोलते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो सिग्मा कितना है यहाँ पे, ये एरिया A, ये एरिया A, ये Q चार्ज डिवाइड होगा Q/2, सिग्मा कितना, सिग्मा होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, टोटल चार्ज कितना है Q/2 इंटू A, ये देखा था हमने Q/2 एप्सिलॉन नॉट A, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अगर Q चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट A होता है। तो देखिए एट पॉइंट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट E कितना होगा, तो इसकी वजह से जो चार्ज होगा, है ना, सपोज ये प्लस में है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो P इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस ये क्या है आपकी, ये आपकी एक तरह की शीट मान लो इसको, तो शीट की वजह से कितना होता, तो शीट की वजह से हमने चार्ज जो बताया था, शीट की वजह से अगर इस पर Q चार्ज है, एरिया इसका A है ना, इसका एरिया दोनों तरफ नहीं लेते, एक ही तरफ लेते, ये पूरा चार्ज इसी पे होता है। यहाँ पे हमने बोला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा Q, तो Q में तो यही फॉर्मूला होता है, शीट हो चाहे प्लेट हो। तो ये Q माइनस एक्स, तो कितना होगा इसकी वजह से, Q माइनस एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से, इसकी वजह से कितना होगा, तो इसकी वजह से होगा आपका Q चार्ज कितना, सॉरी चार्ज है आपका x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस x की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इसको लिख दिया हमने माइनस। अब इस -2Q की वजह से कितना होगा, तो -2Q की वजह से आपका होगा -2Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और इस 2Q की वजह से कितना, -2Q की वजह से यही होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी, माइनस है, इसका मतलब डायरेक्शन उस तरफ होगी, इसलिए माइनस आ गया, और इस +2Q की वजह से इस तरफ होगा, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको प्लस ही लिखेंगे। प्लस क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। तो इधर वाले के डायरेक्शन हम क्या लिख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं, इधर वाले के डायरेक्शन हम क्या लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उधर तो प्लस में लिखा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो हमने माइनस में लिखा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा क्योंकि माइनस है तो उस तरफ होगा तो हमने प्लस लिखा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर वाले को माइनस लिख रहे हैं, तो इसका कितना होगा -2Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अगर यहाँ मान लो 3Q होता है ना, चलो 3Q ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कटे ही ना, कैंसिल ना करते हैं, इसको 3Q लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, नहीं तो कट जाएगा तो अपने ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। इसको 3Q लिख देते हैं, ये हो गया आपका 3Q। अब ये होगा कितना, तो आपको पता है पॉइंट P है वो कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये आपकी चीज़ हो जाएगी 0। अब पूरे में से 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आएगा और वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या बचा यहाँ पर बचा Q माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस 2Q माइनस 3Q इक्वल्स टू 0। अब देखिए -2x Q और प्लस 2Q कितना, Q प्लस 2Q 3Q और 3Q माइनस 3Q कितना हो गया 0।
तो इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। x कितना आया? 0 आया। x 0 आया का मतलब यहाँ पर कोई चार्ज होगा ही नहीं, यहाँ पर कोई चार्ज होगा नहीं। ये नंबर ऐसे हमने लिए, हो सकता है यहाँ पर कुछ चार्ज आ जाता। x अगर 0 तो इधर चार्ज कितना होगा? इधर चार्ज होगा q। कितना चार्ज होगा इधर? इधर चार्ज होगा q। अब यहाँ पे चार्ज कैसे निकालोगे? तो हमने बोला था इन दोनों सरफेसेस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बट यहाँ तो 0 है, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा? 0 होगा। अब देखो जो -2q था, ये जो -2q था, उस -2q में इधर तो 0 आ गया, इधर कितना आया होगा? इधर आया होगा, बचा -2q। दोनों मिला के कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। अब इधर अगर -2q है तो यहाँ कितना होगा? यहाँ होगा आपका 2q। अब देखो 3q था, 3q में से 2q इधर आ गया, उधर कितना आया होगा? इधर आया होगा q, क्योंकि दोनों को मिलाने पे ये आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, हमने क्या बोला था कि जो आउटर मोस्ट लेयर्स होती हैं उन पे टोटल चार्ज कितना होता है? जो चार्ज होता है वो क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। और जो फेसिंग सरफेस होती हैं वहाँ पे चार्ज क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट होता है। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको दोबारा समझाता हूँ। याद क्या रखना है यहाँ पे कि यहाँ दोनों सरफेस, आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज क्या होता है? सेम होता है, और फेसिंग सरफेस पे चार्ज होता है सेम होता है, बट अपोजिट नेचर में होता है। अब देखते हैं, यहाँ पे तो आपका एक आंसर 0 आ गया था, इसलिए हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। अब मैं नंबर्स चार्ज ऐसे लेता हूँ जहाँ पे आंसर कुछ ठीक आए। तो यहाँ पे लेते हैं -q, इस पर -q, और ये शायद SC वर्मा का क्वेश्चन है, -q + 3q और यहाँ पर +q। आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे कितना चार्ज होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा। मतलब आपको ये पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ द चार्ज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिडल प्लेट, ठीक है। तो ये 3 प्लेट हैं, तो बस आपको क्या करना है? आपको देखना है कि आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज इस तरफ कितना चार्ज है? इस तरफ चार्ज है आपका x। टोटल चार्ज कितना था आपका? -q था, और इधर चार्ज आ गया x। तो इधर कितना आया होगा? तो दिस माइनस दिस इधर आया होगा, इधर चार्ज होगा आपका -q - x। ये चार्ज आ गया आपका इस तरफ। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 करना है। कैसे करेंगे? तो एक तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, अगर किसी शीट पे चार्ज q है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? q/2a ε0। और अगर कोई प्लेट पे भी चार्ज अगर q है तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? q/2a ε0, ठीक है। अगर सिग्मा होता तो क्या होता है? तब 2 नहीं आता दोनों के अंदर, लेकिन q की वजह से सेम होता है। तो ये वाली जो शीट आपको दिख रही है, इस तरफ वाली शीट, उसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर होगा हमें पता नहीं है, क्योंकि चार्ज का हमें कोई आइडिया नहीं है ये वाला चार्ज का। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान के चल रहे हैं उधर है, हम विद साइन वैल्यू पुट कर रहे हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? उस तरफ। तो हम लिख देंगे -q - x/2a ε0। ये हो गया इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये जो x है, ये जो x है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस तरफ होगा। किधर होगा? इस तरफ। इस 3q की वजह से किधर होगा? इस तरफ। इस q की वजह से भी किधर होगा? इस तरफ। तो उनको हमें सबको प्लस में लिखना है। इस x की वजह से कितना होगा? चार्ज x है तो /2a ε0, सबका एरिया सेम है। इसकी वजह से कितना होगा? 3q/2a ε0 प्लस इसकी वजह से कितना होगा? q/2a ε0 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पे E क्या होगा? 0। अब क्या करना है? नीचे वाला तो क्या हो जाएगा? कॉमन आके कट जाएगा, बचेगा क्या? -q - x प्लस x -q - x। अच्छा एक सेकंड गलती कर दी। इन तीनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ होगा ना, तो ये सारे माइनस में आएंगे, या इक्वल टू में हम इनको प्लस लिख सकते हैं। इक्वल टू में प्लस लिखेंगे, इधर माइनस लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस, ये -3q - q इक्वल्स टू 0। अब देखिए -x - x -2x -q - 2q एंड -3q कितना? -5q इक्वल्स टू 0। तो 2x कितना हो गया? 5q, लेकिन माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये उधर जाएगा प्लस का होगा, लेकिन ये वाला माइनस कर देगा वापस। तो यहाँ से जो x आपकी वैल्यू आ रही है x की, वो आ जाएगा 5/2q, लेकिन नेगेटिव में। x कितना आया? -5/2q आया। अब जैसे ही x आपका -5/2q आया तो आपको पता चल गया यहाँ पर चार्ज कितना? -5q/2
2। तो इधर कितना होगा, x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो माइनस क्यू माइनस, ये माइनस तो इसके अंदर है लेकिन x की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो कितना होगा ये माइनस क्यू प्लस 5q/2 और 2 LCM माइनस 2q प्लस 5q मतलब 3q/2। तो इधर चार्ज कितना है 3q/2, यहाँ पे चार्ज होगा, अभी जो चार्ज है वो मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ, यहाँ पर होगा 3q/2। इधर कितना -5q/2। अगर आप दोनों को ऐड करो, ये 2.5 है माइनस में और ये 1.5 है प्लस में, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा माइनस का q आएगा। अब यहाँ पे कितना होगा, तो आप यहाँ वाला कैलकुलेशन इससे कर लोगे क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो इसके ठीक अपोजिट होगा। यहाँ पर अगर -5q/2 है तो यहाँ पे कितना होगा 5q/2 प्लस में, ठीक है। अब यहाँ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ कैलकुलेट करोगे कि जो टोटल है इस प्लेट के ऊपर वो कितना है 3q है, 3q में 5q/2 इधर आ गया, इधर कितना बचा होगा, इधर बचा होगा q/2, ठीक है। अब इधर कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है इसका अपोजिट होगा, यहाँ लिख दोगे -q/2, कितना लिख दोगे -q/2। तो अब इधर कितना होगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, यहाँ q था, q में से -q/2 इधर आ गया, तो इधर कितना होगा, मतलब इधर कितना हो कि दोनों को ऐड करें तो q हो जाए, जैसे यहाँ पे हो रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 3q, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा -q। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3q/2 होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज 3q/2 प्लस -q/2 कितना हो जाएगा q हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या ये दोनों सेम आए, तो अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो ये दोनों आपको कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, ठीक है। तो यही अपना कंसेप्ट था कि आउटर मोस्ट सरफेसेस पे चार्ज क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन जो फेसिंग सरफेस हैं वहाँ पे जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे, बट क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, बट साइन अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये था आपका कंसेप्ट कंडक्टर का, कंडक्टिंग स्फीयर का और पैरेलल प्लेट्स का। थैंक यू।